बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, दो रुकने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। और इस वक्त सुहेल साहब पोजीशन ये है, लंबी बात करने से के बजाय डायरेक्ट ही आते हैं मुद्दे के ऊपर। वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर जो एक तहरीरी जवाब सेनेट में जमा करवाया है, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है या इतराफ़ किया है कि मुल्क में रोज़ाना पासपोर्ट, नए पासपोर्ट बनाने की या रिन्यूअल की 50,000 दरख्वास्तें आ रही हैं रोज़ाना, और जो प्रिंटिंग है वो 22,000 के करीब है एवरेज। तो उन्होंने कहा जी अभी 9 महीने मजीद लगेंगे नए प्रिंटर्स और नए लेमिनेटर्स आने में, उसके बाद ये मसला हल होगा। जो अर्जेंट और फास्ट ट्रैक वाले हैं वो उनमें ताखीर नहीं हो रही, नॉर्मल वाले 9 महीने बड़ी में आप ताखीर चाहें कर तो रहे वो मसला हल कर लेंगे, लोग पासपोर्ट बनवाना छोड़ के इस मुल्क में रहना शुरू कर दें, विल ऑफ पब्लिक का एहतराम कर लें, ये सब रुक जाएगा। हैं। ये किसका विजन है सर? है किसका आपका विजन विजन। है आपका? जिनके विजन से हर्षद टीम ने गोल्ड और पाकिस्तानी टीम ने जिल्लत जीती है। हाँ जी, ये उन सब दोनों क्रेडिट दे रहा हूँ ना, देखें मैं बदनीति नहीं करता, गोल्ड का क्रेडिट आपको मैं दे रहा हूँ, साथ में क्रिकेट का भी आपको दे रहा हूँ। क्रिकेट का भी लेना सर, ये तो नहीं खाली नेज़े लगा नहीं कर ऐसे लो। नहीं, हाँ वरना फिर ये जो कहते हैं ना कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये लोग बाहर जा रहे हैं तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, या पाकिस्तान में इकॉनमी बड़ी ठीक हो गई है तो हाला लाला हो गई तो लुलु लुलु हो गई। तो ये हाला लाला इतनी हुई है कि डेली 50,000 दरखास्तें वजारत दाखिला और मांगती यार ये है बड़े सर। खुश हैं, ये कहते हैं ये सारे वो हैं जो हमसे मायूस पीटीआई के कारकुन हैं, शायद तो इनको बाहर जाने दो, ओवरसीज़ का वोट भी हम नहीं होने देंगे और बाकी जो बचे उनसे हम वोट ले लेंगे। ये इनकी इस तरह की, इससे बड़ी थिंकिंग अगर मौजूदा गवर्नमेंट को हो यार तो मेरा गिरबान पकड़ लें। बिल्कुल इसी तरह की मैनेजमेंट हो रही है, बिल्कुल इतनी इतनी बातों के ऊपर सोचा जा रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ इस वजह से सारा कुछ कर रहे मैं हैं। अगेन हर विलाग में कहूँगा, जिसको लगता है ना कि महंगाई कम हुई है वो मार्केट में जाके ग्रॉसरी करे, अपना बिल जो है ना ट्वीट करे। ये हमें वो दुकानें बताते, हम भी वहाँ से जाके कर लें। हम सिंगल डिजिट में आ गए यार, मतलब तमाशा। हर बार इनके ऊपर इल्ज़ाम ये होता है कि नून लीग हुकूमत में आती है तो बजाय इसके कि रियल प्रॉब्लम्स दूर करे, फिगर्स को करेक्ट करने के लिए, ग्राफ को पकड़ के नीचे लाने के लिए इन मामलात में लगी रहती है। इसके पास ग्राफ पे कुछ अच्छा नजर आना चाहिए, ग्रॉस रूट पे नजर आए ना आए। अच्छा, ये सिंगल डिजिट का मतलब पता है क्या सुहेल साहब? 9.5% का, कि पिछले साल की निस्बत या पिछले महीने की निस्बत इस महीने 9.5% के हिसाब से महंगाई हो रही है। जी, ये ये नहीं जो है लोगों को कि बताते हैं ना जी कि जी सिंगल डिजिट में आ गई है, शहबाज राना साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं इकोनॉमी के, उन्होंने एक प्रोग्राम में किसी नून लीग वाले की तबीयत साफ कर दी थी। उसने कहा जी कि देखें पिछले साल इतनी परसेंट थी, इस साल इतने परसेंट। उन्होंने कहा इसका ये मतलब नहीं कि उससे कम होके आई है, हाँ इसका ये मतलब है कि पिछला साल इतने पे क्लोज हुआ था और इस साल आप उससे आगे इतना बढ़ा चुके हैं। हाँ जी, जी, ये आप लोगों को बताएं कि सिंगल 46% हाँ अगर महंगाई पहुंच चुकी थी और उसके बाद 9% है, तो इसका मतलब है वो 46 वहां है, उसके ऊपर ये 9%। अब जो नई कैलकुलेशन शुरू हुई है ये 9% से तो जा रही टोटल है। 55% हो गई। जी, ये लोगों को ड्रामे लगाना बंद करें आपके जनाब, महंगाई कम हो गई है, बाजार में जाके आप मतलब वो कर नहीं सकते। लोग उल्टा मतलब आगे ना फिर ये भी करते हैं जी कि आपने मैचिंग क्यों की हुई है। हाँ, वो सिगरेट पे सिगरेट इंपोर्टेड लगाई जा रहे होते हैं, लोगों को बातें सुना रहे होते हैं। अच्छा, ताल्लुक भी ऐसे इलाकों से ना लोगों के कि हाँ बंदा जी, बताते भी शर्म पता आती नहीं है। चलता कि भाई पीछे कोई खड़ा है उनके या खुद बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अगली खबर की तरफ आते हैं जनाब। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, जिनके हवाले से बहुत सा शोर होगा था कि जनाब वो नस गया जे भज गया जे, वो जूं पता लगा फैज मिल गिरफ्तार लगा, वो अल्लाह अल्लाह हो गई थे, वो जनाब वो पहले ही दौड़ गया। अच्छा, बंदा पूछे साले हो कि फैज मीर जो सबक DGISI था उसको नहीं पता चला कि मैं गिरफ्तार होने लगा। साकिब निसार जो सबक चीफ थे उन्होंने पता लग गया क्या फड़े जाने लगे, मैं दौड़ जाऊँगा इसको। वो 7 तारीख को सुहेल साहब आप गए, 7 अगस्त को इस मुल्क से, और परसों गालिबन वो वापस पहुंच चुके हैं। ठीक है, और अभी इस वक्त जब हमारी ये वीलॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लाहौर अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। एक फुल मार्क्स तो उनको जाते हैं कि पूरे मुल्क में माहौल बन चुका था कि उनका कोई नेक्सस है और वो आएंगे और मुश्किलात में हो जाएंगे, और उसके बाद वो वापस आ गए। जी। और आप कहेंगे नवाज शरीफ भी वापस आएंगे, नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, नवाज शरीफ सजा याफ्ता हो चुके थे, जब तक वो मुल्क में आते अपील नहीं कर सकते थे और उनकी सजा आदमी हो जाती। ये लोगों को नहीं मैं बताते, वो इसलिए मुल्क में आए थे। बेटी समेत आगे गिरफ्तारी दी, सर गिरफ्तारी नहीं, आप सजा याफ्ता थे, आप ना आते आपका इस मुल्क से कला कमा हो जाता, आप अपील कर ही ना पाते, आप आज मुजरम होते और आपके पास कोई रास्ता भी बाकी ना होता। फिर आपको कोई कानून में बड़ी तरमीम करनी पड़ती कि 3 साल बाद भी सजा याफ्ता आगे अपील कर सकता है। आप मजीद मुल्क के आइन और कानून की जो है ना सत्यानाश फेरते, फिर ही आपके लिए रास्ता निकलना था, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपको 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अपील दायर करनी थी, आपको उसके लिए आना मजबूरी थी और आपने आके वो दायर की थी। उसके अलावा आपने, वरना किसको पता, आप सजा उसके बाद आप निकल के वापस चले गए। यस, और वो अब सारे सब किधर जाएंगे जो कहते हैं साकिब निसार तो वापस ही नहीं आएगा।
यार अच्छा, बस अच्छा वही ट्वीटे कर रहे हैं कि साकिब निसार वतन वापस पहुंच गए। वो इतला दे रहे हैं। हाँ, इतला दे रहे हैं वो, मतलब पता नहीं किसको दे रहे हैं, लोगों को तो 2 दिन से पता है कि वो आए हैं। अच्छा, अल्लाह की शान है, वो भी इतलाएं देने में मसरूफ़ हैं जो साकिब निसार के साथ बैरून मुल्क दौरे भी करते रहे हैं, उनके करीब भी रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ में उनको गुड्डी भी चढ़ाते रहे हैं कि जनाब आप जैसा तो कोई आया ही नहीं, हाँ जी। आप रूए ज़मीन पर नया नया ज़हूर हैं, और आप जनाब इस इंसाफ की जो है तो ना, पाकिस्तान की गैबी मदद है। हाँ जी, गैबी मदद है स्टेमिना है। ये। हाँ हाँ, वो क्या स्टेमिना है सर आपका, आप सुबह से शाम तक काम करते हैं यार, इधर हैं। ये अब उन सारों को मेरा ख्याल है लोगों को शक रहेगा पीछे पता नहीं कौन था, जिस मैं कहता तरह हूँ दीदार करा दें यार। गलत फतवा दे के रुजू किया जाता है ना, तो मेरा ख्याल है इनको अब अपनी ट्वीटों पे और खबरों पे रुजू करना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ी सी शर्मिंदगी उनके लिए शायद कम हो सके। तो अगली खबर की तरफ आते हैं जनाब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री का बड़ा लेके रोला डाला हुआ था कुछ लोगों ने कि जी मैंने पर्सनली तहकीक कर ली, किसी ने कहा जनाब मैंने डॉक्यूमेंट देख लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। और सिंडिकेट की जो कार्रवाई थी और सिंडिकेट का जो ऑर्डर था डिग्री मनसूखी वाला, उसको सिंध हाई कोर्ट ने सुहेल साहब मुअत्तल कर दिए, और मजीद किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया है। 2 रुकनी बेंच था सिंध हाई कोर्ट का, जस्टिस अनवार जुल्फ़कार एक सेतु साहब थे, एक मेरा ख्याल है पन्हौर साहब थे। अनवारुल हक पंवर साहब थे। तो इन लोगों ने, दोनों ने वो सस्पेंड कर दिया सारा मामला, और वफाकी हुकूमत को, सिंडिकेट को और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। 2 वकला थे जिनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। ये सारी टेक्निकल बातें हैं, कहने की बात ये है, खबर ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो घेरा बना के यूनिवर्सिटी तक ले गए थे वो ख़त्म हो गया है, वो प्रोसेस रुक गया है, स्टे आ गया है। अब इसके बाद 3 हफ्ते का तो टाइम है जवाब के लिए, उसके बाद फिर जवाब आएगा, फिर दलाइल होंगे, तारीखें पड़ेंगी। इस दौरान इधर से ट्रिब्यूनल अगर चल पड़े तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो डर है वो तो निकल ही जाएगा। और फुल कोर्ट का इस दौरान जो है ना वो तौहीन अदालत केस फिक्स है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन लेगी। और इस दौरान जिसने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के ऊपर बहुत ज़्यादा रोला डाला ना, तो वो तौहीन अदालत का नोटिस भी देखने के लिए तैयार रहे। डेटरेंस भी कायम है, रिलीफ भी मिल चुका है, और वो सारी मश्क जो है ना वो ख़त्म हो गई है, और उसमें बदनामी जिसकी हुई सो हुई। तारिक, अगर कोई समझा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की हुई तो समझता रहे। हाँ, प्रैक्टिकली एंड में जो रिजल्ट निकला वो तो ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल। हाँ, इट एंड्स वेल, लेकिन जो जिस डिज़ाइन से, जैसे एक प्रोफेसर डॉक्टर रियाज साहब ने जो बातें कर दी, उसके बाद क्या रह गया। एग्जैक्टली ये अदालत में डिस्कस भी हुआ है। कहा गया कि जी उनको उठाया गया था, तो जजेस ने कहा कि यार फिलहाल ये पॉलिटिकल बात ना करें यहाँ पे। तो लेकिन साथ ही साथ तो उन्होंने ये भी पूछा कि ये डिग्री है किसकी, तो बताया गया कि जहांगीरी साहब की है। तो उन्होंने ये पूछा कि ये कितने साल पुरानी डिग्री है, तो अदालत को बताया गया जी 30 साल पुरानी डिग्री है। और फिर जजेस ने ये भी पूछा कि इस तरह की मजीद कितने फैसले सिंडिकेट ने कुछ दिनों में किए हैं या कुछ टाइम में किए हैं जिस किस्म का ये फैसला किया है। तो इस पर वकला ने कहा कि जी बगैर तो ऐसा कुछ और फैसला नहीं है, लेकिन ये अब जो सिंडिकेट है वही बता सकता है। इसलिए फिर सिंडिकेट साहब को नोटिस किए हैं कि भजन आएँ आप लोग और अपना वकील भी करें और आगाह भी करें। अच्छा, एक सवाल इसमें ये उठ रहा है कि कोई बार काउंसिल या किसी बार एसोसिएशन ने ये दरख्वास्त, जो इस्लामाबाद बार को मेरा ख्याल है कम से कम करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, प्रेस रिलीजों की हद तक ही रहे हैं वो अगर जाते सिंध हाई कोर्ट में तो मामला जरा ये ज़्यादा। पिटिशनर कौन था? 2 वकील थे, कोई कराची के लोकल वकील हैं, एक चले इरफान नाम था अल्टीमेटली किसी का, एक रिलीफ का तो मिल ताहिर गया नाम ना। था। बार कौंसल्स और इस वक्त जो जरा वकला मेरा ख्याल है तंजीमों का कोई, किरदार है वो तो इंतहाई मायूस कुन है। अगर बार को काउंसिल या बार एसोसिएशन कोई भी जाती, चाहे हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट की, तो ज़रा सा वेट ज़्यादा नहीं हो जाना था, बजाय इसके कि 2 इंडिविजुअल उठ के जाएं। सर बिल्कुल हो जाना था, लेकिन बार कौंसल्स को जब इंतज़ार हो के जी सीटें खाली होने वाली हैं, बहुत सारी नई इंडक्शंस होने वाली हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास तलब है, और हमें भी जज लगाया जा सकता है, तो इस वक्त पंगा ना लें। तो फिर ऐसे में कौन पंगा लेता है? कोई भी नहीं ले सकता सर, नहीं लेते वो उन्होंने वही जज लेते बनने की हैं लाइन में लगे हुए हैं सारे। नहीं, जो बार के लीडर होते हैं वो लीडर तो जज नहीं फिर उनको बनना ये होता भी उन्होंने। पता है कि कल हमने अल्टीमेटली जज ही बनना है, वकील इसलिए हम बने हुए हैं, तो कल को हमारी भी डिग्रियां फिर जाल निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो कोई पंगा नहीं लेना चाहता, आसान रास्ता हर बंदा चुनता है जी, और वो आसान रास्ता क्यों कोई आसानियाँ छोड़ के तो कांटू भरी राह का इंतखाब कर लेगा। नहीं, पहले भी एक शख्सियत ने कहा था तो आसान रास्ता मुझे भी आता है, लेकिन मैंने वो तो उन्होंने इख्तियार फिर नहीं चुन किया। लिया ना, उनको पता था ना, उन्होंने हाँ, बताया पहले कि मुझे पता है वो रास्ता कहाँ से जाता है, फिर उन्होंने कहा फिर मैं जा रही हूँ, रोक लो, रोक सको तो रोक रोक सको लो। तो रोक लो। और फिर वो शख्सियत अब आपके सामने ही है कहाँ पे। हम्म। तो बहरहाल एक बार फिर मैं कहूँगा कि वो साकिब निसार साहब वापस आ गए नहीं। मैं क्या जोर से बता दूं कि शायद किसी को आवाज़ नहीं आई।
गिरफ्तार भी नहीं हुए, तो वो बताना जरूरी था ना कि वो लोग समझते कि एयरपोर्ट से धर लिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और यार पता नहीं क्यों करते हैं। देखें, एक बड़े इदारे ने अपना एलामिया जारी किया हुआ है और उसमें वाजे लिखा हुआ है कि फैज़ हमीद का टॉप सिटी एंड पोस्ट रिटायरमेंट, टॉप सिटी एंड पोस्ट रिटायरमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने, ठीक है, हाँ, उसके बाद अपने पास से क्यों बातें हम डालें यार, जब तक कोई दूसरी बात कंक्रीट ये चीज नहीं कि आती। उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि हमने 3 लोग और गिरफ्तार किए हैं। ठीक है, अच्छा, उनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे जो बाज़ाहिर उनके पता नहीं क्या बने हुए हैं। अच्छा, कई जा रहे हैं जी 72 लोग गिरफ्तार हैं, क्योंकि यार ये 65 हो गए, कह रहे 75 गिरफ्तार हो गए। यार जिन्होंने 3-4 पकड़े हैं वो बाकियों का भी बता सकते हैं कि हमने इतने पकड़े हैं, तो उन पे क्यों नहीं आप एतमाद कर रहे? अगर वो इतनी बड़ी प्रेस रिलीज करके बता रहे हैं हमने अपने फलां बंदे उठा लिए हैं। रेलिवेंट होने के लिए ना शुरली छोड़ के उसे खबर का तासुर नहीं देना चाहिए। कई हमारे साथी हैं सुबह उठते हैं ट्विटर पे ना खबर ये है कि जी यूं नहीं यूं होने लगा, यूं नहीं होने लगा। उन्होंने क्या होता है, 2 अखबार पढ़े होते हैं, उसमें से अपना निचोड़ निकाल के ट्वीट कर रहे होते हैं, कोई सोर्सेज कुछ भी नहीं, महज माहौल बनाया जाता है। और इस मामले के ऊपर जो कि एक सेंसिटिव मामला है जिसमें एक एलामिया है, हमें उस एलामिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। किसी बंदे ने उसके बाद बात की थी कि टॉप सिटी से मुतालिक ये चीज़ें हो गई हैं फैज़ हमीद के खिलाफ, कोई बात ही नहीं कर रहा यार जो एलामिया में आई है। पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज जो उठता है, 2017 में भी उसने ये किया था, 2018 में भी उसने ये किया। भाई वो केस बनवाओ, आपकी गवर्नमेंट है, पनामा का इल्जाम ही नहीं उनका। आपकी गवर्नमेंट है, आप केस बनवाओ। बिल्कुल, ये मतलब अजीब माहौल है यार। आप मतलब ना उसको उसमें खुद अपनी तरफ से मेलाफाइडी ना जोड़े ना चीज़ों को, उस इदारे पे यकीन रखें। खबर बना रहे हैं ना, वो जिनका एलामिया था वो जब कार्रवाई पूरी होगी तो वो आ जाएगा, उसका भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई लिंक मिला तो वो भी बता देंगे। ठीक है, बताएंगे भी और कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, तो बिला वजह जो है ना वो बहुत से टट्टू टाप रहे हैं। स्पेकुलेशंस हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस मामले पर। जो वो इदारा अपना काम कर रहा है उनको करने दिया जाए, तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आज बेंच 2 रुकनी था, तो तीसरा कमेंट्स में पूछिएगा कि किधर है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।